नमस्ते लखनऊ, मैं हूं अमन गुप्ता और आप देख रहे हैं ए न्यूज़। लंबे इंतज़ार के बाद बीपीएससी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है बीपीएससी रैंक 1 टॉपर जिनका नाम है श्रद्धा पांडे। उनसे हम बात करेंगे और जानेंगे उनकी स्ट्रैटेजी क्या थी इस जीत को लेकर। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सर। कैसा लग रहा है रैंक 1 लाके? सर, जब प्रिपरेशन शुरू की थी तो ये नहीं सोचा था कि रैंक 1 आ जाएगी। ये था कि बस लिस्ट में कहीं ना कहीं नाम आ जाए, लेकिन रैंक 1 आ गया। ये इसकी बहुत खुशी है और बहुत अनएक्सपेक्टेड भी कि रैंक 1 आ गया है। ओके, प्रतापगढ़ से लखनऊ से यूपी पीसीएस, देन बीपीएससी, देन योर रैंक 1, कैसी रही ये तैयारी? सर, मैं काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रही हूँ। मैं 2021 से मैंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। उसके बाद मैंने यूपीएससी भी एक बार दिया है, फिर मैंने स्टेट सर्विसेज में स्विच कर लिया और फिर यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के एग्ज़ाम साथ साथ चले, तो उसकी वजह से दोनों का रिज़ल्ट भी साथ आया और दोनों में सिलेक्शन भी हो गया साथ। ओके, तो आपने यूपी पीसीएस भी दिया है? जी। ओके, उसमें कैसा रैंक था आपका? सर, मेरा 153rd रैंक था और असिस्टेंट कमिश्नर कमर्शियल टैक्स के पद पर। ओके, तो आप ऑलरेडी वर्क कर रही हैं? सर, अभी ज्वाइनिंग का प्रोसेस चल रहा है। ओके, जो कि जुलाई में उसकी ज्वाइनिंग होनी है। ओके, तो मतलब दोनों हाथ में आपके लड्डू हैं, यूपी पीसीएस और बीपीएससी, तो लेना कौन सा है? सर, अभी तो मतलब एग्ज़ाम साथ में चला था तो पता नहीं था कि दोनों में हो जाएगा, पर अभी हम इस पे बातचीत कर रहे हैं। अभी तो मैं अपने घर वालों से नहीं मिली हूँ, तो सब कुछ बातचीत करके उसके बाद डिसाइड। ओके, अगर हम यूपी पीसीएस, जैसे आपने बताया 153 रैंक था आपका, देन बीपीएससी रैंक 1, कैसे मतलब दोनों को मैनेज किया? लोग एक मैनेज नहीं कर पाता, दोनों मैनेज कर लिया और दोनों में रैंक लेके आए। सर, दोनों के प्री में बुक लिस्ट हमारी सिमिलर हुआ करती थी। Okay. और बस स्टेट स्पेसिफिक जो चीज़ें थी वो अलग अलग थी। तो क्योंकि यूपी का प्री काफ़ी पहले होने वाला था मार्च में, पर वो दिसंबर में हो गया, तो इसकी वजह से तैयारी हुई थी उसकी। और मेंस के बीच में 2 महीने का गैप था यूपी और बिहार के बीच में, तो टाइम मिल गया था। और इंटरव्यू का भी प्रोसेस सिमिलर था, बस स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें जो होनी थी वही अलग होनी थी, तो सब साथ में मैनेज हो गया था। ओके, कितना अलग है दोनों का स्ट्रैटेजी अगर हम बात करें यूपी पीसीएस और बीपीएससी की? सर, बिहार का सिलेबस यूपी पीसीएस से लिमिटेड है और उसमें बहुत डिफाइंड सिलेबस है। यूपी में हमको ज़्यादा डिटेल में करना पड़ता है, प्लस यूपी में यूपी स्पेशल पेपर भी 2 आते हैं और बिहार में ऐसा नहीं है। बिहार में बिहार स्पेशल पेपर 1-2 में ही आता है और ऐसे है जो कि दोनों एग्ज़ाम्स में है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं बीपीएससी आसान था यूपी पीसीएस से? सर, आसान तो कोई भी नहीं है, लेकिन जैसे मैंने यूपी के लिए भी पढ़ा है, तो नॉलेज डाइवर्सिफाई हो जाता है। जो सब्जेक्ट्स बिहार में नहीं हैं उस पर्सपेक्टिव से भी, क्योंकि यूपी से प्रिपरेशन करने की वजह से हम अपने पॉइंट्स आंसर में जनरेट कर सकते हैं। ओके, बीपीएससी के लिए आपने कौन कौन से बुक्स मतलब आपने सजेस्ट करे लोगों को जो आपने खुद यूज़ किए होंगे? बेसिक बुक्स जैसे पॉलिटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम, ज्योग्राफी के लिए 11th-12th की एनसीईआरटी, क्लास 11th की इकोनॉमी की एनसीईआरटी, और लूसेंट से जो पोर्शन जैसे आपका वीक हो या जिसमें फैक्ट ज़्यादा लर्न करने की ज़रूरत हो, जैसे हिस्ट्री हो गया या साइंस हो गया। प्लस प्री के लिए घटना चक्र भी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और साइंस की। और मेंस के लिए इकोनॉमिक सर्वे और बजट बहुत ज़रूरी है। आपको वो अक्रॉस ऑल द सब्जेक्ट्स वो हेल्प करेगा, चाहे वो ऐसे हो, GS1 हो या GS2 हो। अगर आपको फैक्ट्स, पॉइंट्स याद हैं तो जो चीज़ें आपने नहीं पढ़ी हैं, अगर उससे भी क्वेश्चन आ जाए तो आप वो टैकल कर सकते हैं। ओके, अगर पर्टिकुलर बीपीएससी की बात करते हैं तो कौन सा सब्जेक्ट है जो कि टफ लगा आपको? सर, मुझे क्योंकि पॉलिटी का सिलेबस सबसे ज़्यादा उसमें डाइवर्स है, काफ़ी बड़ा है और क्वेश्चंस भी उतने ही आने हैं, लेकिन इन कंपैरिजन टू हिस्ट्री एंड साइंस उसमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। बीपीएससी में क्या कोई पर्टिकुलर बुक होती है फॉर बिहार से रिलेटेड, कुछ ऐसा कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट होता है? मैंने एडुटेरियल की टेस्ट सीरीज़ फॉलो की थी, तो वो नोट्स भी प्रोवाइड किए थे। तो उसको मैंने अपने नोट्स में ऐड ऑन किया था। प्लस उनकी स्टैटिक की बुक थी जो मैंने प्री में पढ़ा था, तो मैंने उसी को फॉलो किया, उसी को ऐड ऑन किया, जैसे हिस्ट्री या ज्योग्राफी के लिए। और करंट अफेयर जो कुछ बिहार स्पेसिफिक न्यूज़ हैं, प्लस इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट बिहार का। ओके, थोड़ा मैं फैमिली बैकग्राउंड हमें बताइए आप। सर, पिताजी हमारे मेडिकल एजेंसी चलाते हैं और मम्मी हाउसवाइफ हैं, और घर में मेरे दादा दादी,
चाचा चाची और मेरे छोटे चाचा जी हैं, और हम 5 भाई बहन हैं, 3 हम भाई बहन और 2 मेरे अंकल के बच्चे। ओके। और दादाजी हमारे गवर्नमेंट टीचर थे जो अभी रिटायर हो चुके हैं, और मेरे अंकल रेलवे में एसआई हैं। ओके, कैसे मतलब आपने सोचा कि सिविल सर्विस की तरफ जाना है? सर कहीं ना कहीं जब मैं 11th-12th में थी तो ये मन में था, बट कुछ रीज़न से मैंने उसके बारे में सोचना छोड़ दिया था। बट आफ्टर ग्रेजुएशन मैंने ये सोचा कि मुझे वही करना था, तो मैं वही करूँगी। उसके बाद मैंने तैयारी शुरू की। ओके, सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसने किया आपको इस रैंक 1 लाने में? सर मेरे मम्मी पापा ने सबसे ज़्यादा सपोर्ट उन्होंने किया। मैं जब भी एग्ज़ाम्स देने जाती थी तो पापा मेरे साथ में जाते थे, मैं एग्ज़ाम देती थी। सेंटर के बाहर धूप बारिश वो हर मौसम में रहते थे। और जैसे महिलाओं का होता है कि घर के काम भी करने हैं, पढ़ाई भी करनी है, पर मम्मी ने कभी ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया। सब कुछ उन्होंने खुद हैंडल किया, मुझे सिर्फ पढ़ने दिया गया। मम्मी पापा का बहुत सपोर्ट था। ओके, जैसे आपने बताया 3 भाई बहन और 2 भाई क्या करते हैं? 2 सर अपने घर में भाई बहनों में सबसे बड़ी मैं हूँ, और Okay. मेरी 2 बहनें हैं जो एक ग्रेजुएशन कर रही है, एक पीजी कर रही हैं, और दोनों भाई अभी 12th पास आउट हुए हैं, तो वो भी अब ग्रेजुएशन कर रहे हैं वो भी। ओके, जैसे हम इंटरव्यूज़ की बात करते हैं, जैसे बीपीएससी में आप गए इंटरव्यू देने के लिए, वहाँ पे क्या क्या सवाल पूछे, कुछ आपको याद हो अगर? सर हिस्ट्री के क्वेश्चन मुझसे ज़्यादा पूछे गए थे। मॉडर्न पीरियड से पूछा गया था, और मुझसे 1947 के बाद कुछ ऐसे रिफॉर्म्स या मतलब कुछ ऐसी चीज़ें जो की गई हों जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में ग्राउंड लेवल में हेल्प की गई हों, वो सब कुछ। और यूएन के बारे में पूछा गया था, यूएन चार्टर के बारे में पूछा गया था, और महिलाओं से रिलेटेड बिहार गवर्नमेंट की स्कीम्स के बारे में पूछा गया था। अच्छा, महिलाओं से रिलेटेड स्कीम्स की बात करते हैं तो कौन सा स्कीम है जो आपको सबसे अच्छा लगता है? सर सबसे अच्छा स्कीम मुझे जीविका दीदी लगता है, जिसने बिहार की महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की और उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस प्रोवाइड की, जो कि महिलाओं के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। वो अपने खुद के लिए और अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों के लिए। कितना ज़रूरी होगा जब आप एसडीएम बनेंगी, तो कौन सा ऐसा मोटिव है जिसकी मतलब आपकी वजह से आप एसडीएम बन रहे हो, तो आप एक क्या करोगे? आप कोई ऐसा पर्टिकुलर टॉपिक जिसको आप आगे लेना चाहते हो? सर सबसे पहले तो मैं अपनी ड्यूटी को पूरी ईमानदारी से निभाना चाहती हूँ, और उसके बाद वुमेन एम्पावरमेंट के क्षेत्र में मैं काम करना चाहूँगी। जैसे फैशन वगैरह उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ना, इस तरीके से उनकी हेल्प करना। ओके, तो जैसे कि हमारा एग्ज़ाम होने वाला है प्रीलिम्स का फिर से, तो जो हमारे एस्पिरेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे आप? अभी प्री होने वाला है, और प्री के पहले हम डिमोटिवेट हो जाते हैं कि हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई है। मैं भी हुई थी, और मैंने अपने मम्मी पापा से बोला कि मैं एग्ज़ाम देने नहीं जाती हूँ, मेरा नहीं होगा, पर आप एग्ज़ाम देने जाइए। मेरी मम्मी ने भी मुझे ज़बरदस्ती भेजा, और आज मेरा फर्स्ट रैंक आया। तो आप लोग बिल्कुल डिमोटिवेट ना होइए, इतने टाइम से मेहनत कर रहे हैं तो ज़रूर आपको सब चीज़ें याद है। बस आप एग्ज़ाम दीजिए अच्छे से, काम माइंड से, और आपका ज़रूर सिलेक्शन होगा। ओके, कुछ पेरेंट्स के लिए कुछ कहना चाहोगे आप, जो मम्मियाँ बच्चियों से खाना बनवाती हैं? सर मेरी सफलता के पीछे सबसे बड़ा योगदान मेरे माता पिता का है, क्योंकि उन्होंने मुझ पर कोई परेशानी नहीं आने दी, सब कुछ उन्होंने हैंडल किया। मेरा सिर्फ एक काम था कि मैं सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करूं। तो सारे पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप भी अपने बच्चों का, अपने बच्चियों का पूरा सपोर्ट करें और उनको पढ़ाई में पूरा हेल्प करें। ओके, सो हमारे साथ मौजूद थी श्रद्धा पांडे, जो कि रैंक 1 टॉपर हैं बीपीएससी में। बहुत खुशी हुई मैम आपसे मिलके, थैंक यू सो मच इतना हमें टाइम देने के लिए। और भी हम इस फ्रेंड से बात करेंगे और जानेंगे उनकी जीत कैसी रही।